नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य के 2023-24 के आम बजट को पूरी तरह खोखला करार दिया है। वे आज शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बजट पर आरंभ हुई चर्चा पर बोल रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट भाषण बजट आंकड़ों से कतई मेल नहीं खाता है और सरकार ने इस बजट के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार के जनता को गुमराह करने के प्रयास और जन विरोधी निर्णयों का जमकर विरोध करेगा। नेता प्रतिपक्ष ने ये भी कहा कि सरकार विपक्ष को नजरअंदाज नहीं कर सकती और यदि ऐसा हुआ तो लोग सरकार को नजरअंदाज कर देंगे। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने बजट में पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आरंभ की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं को बजट से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में 100 रुपए में से महज 29 रुपए ही विकास के लिए बचे हैं। ऐसे में प्रदेश में विकास की गुंजाइश बहुत कम हो गई है, जो चिंता का विषय है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने बजट में 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा कर प्रदेश की महिलाओं को ठगा है। उन्होंने कहा कि ये 1,500 रुपए भत्ता उन महिलाओं को दिया जाएगा जो पहले से ही 1,000 और 1,150 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार 18 से 60 वर्ष तक आयु की सभी महिलाओं को ये भत्ता मिलना चाहिए था और इनकी संख्या लगभग 21 लाख है, जिसके लिए सरकार को कम से कम 3600 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। जयराम ठाकुर ने सरकार के ग्रीन हिमाचल के कॉन्सेप्ट की सराहना की और कहा कि वास्तव में ये केंद्र सरकार की योजना है और प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री व केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री देश को हरित ऊर्जा देश बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं ताकि फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम की जा सके। उन्होंने प्रदेश सरकार पर एनपीएस कर्मचारियों को ठगने का आरोप लगाया और कहा कि कर्मचारी पुरानी शर्तों पर पेंशन मांग रहे हैं, जबकि सरकार अपना एसओपी बना रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय जहां हर साल औसतन 400 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया, वहीं सुक्खू सरकार इस वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अधिकांश विकास योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं, इसके बावजूद केंद्र के आभार के लिए एक भी शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में हिमाचल को केंद्रीय योजनाओं के तहत 18,130 करोड़ रुपए मिलेंगे। जयराम ठाकुर ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया और कहा कि संस्थान बंद करने के मामले में सरकार पर सत्ता का सरूर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने इस प्रथा को बंद कर दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया है, जो सही नहीं है। कांग्रेस के राजेंद्र राणा और भाजपा के सुखराम चौधरी ने भी बजट चर्चा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि देश के किसी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से शुरू की गई कोई भी योजना जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हिम केयर और सहारा योजना का बजट भाषण में इसलिए जिक्र नहीं है क्योंकि ये योजनाएं पहले से चल रही हैं और इन्हें सरकार ने बंद नहीं किया है, बल्कि इनके लिए बजट का प्रावधान किया है। चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र पांगी की रेई पंचायत की प्रधान खेली देवी शर्मा ने राजकीय उच्च पाठशाला रेई में अध्यापकों के खाली पदों को जल्द भरने की सरकार से मांग की है। इसके अलावा उन्होंने रेई को सड़क सुविधा से जोड़ने और तांदी किलाड़ संसारी ग्रेफ सड़क की स्थिति सुधारने का भी सरकार से आग्रह किया है। इस बीच विकासखंड पांगी की शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने भी सरकार से चिनाब वैली में एसजेवीएन को स्वीकृत परियोजना का कार्य शुरू न करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से गांववासियों की जमीन पानी में डूब जाएगी और इससे लोगों को भारी नुकसान होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।